हेलो, वेलकम बैक। सो हम लोग आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ। तो लास्ट टॉपिक जो आपने हम लोगों ने कवर अप किया दैट इज़ गुडविल। अब गुडविल वाला जो टॉपिक हमने कवर अप किया उसकी 4 वीडियोस में मैंने आप लोगों के लिए पूरा ऑलरेडी विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक सीरीज़ बना रखी है। उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो अगले टॉपिक की तरफ हम लोग आ गए हैं अपने पास, जो कि हमारे पास क्या है, दैट इज़ चेंज इन PSR अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ओके, तो चेंज इन PSR अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये जो टॉपिक हमारे पास अवेलेबल है, इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली अगर पार्टनरशिप के अंदर कभी ऐसा हो, है ना, अगर पार्टनर्स जैसे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी रनिंग अ पार्टनरशिप फर्म, एट दैट टाइम दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, लेट्स से, एंड दे वांट्स टू मेंटेन देयर रेशियो इन 1:1, मतलब इक्वल। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है, जिसे हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, चेंज इन प्रॉफिट, मतलब कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हो रहा आपके पास, हो क्या रहा है, केवल और केवल पुराने पार्टनर्स खुद ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदलने वाले हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो एग्जैक्टली होता क्या है, देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ना बच्चे केवल समझ लेते हैं कि यार ये नंबर्स की टर्म्स ही तो है, ये 3:2 है, ये 1:1 है। इसका मतलब क्या हुआ, 3:2 का मतलब क्या होता है बेटा, 3:2 का मतलब होता है 60 और 40। इसका मतलब क्या है, पूरे बिजनेस के ऊपर जो मालिकाना हक है, हर एक चीज के ऊपर, चाहे वो एसेट्स हो चाहे वो लायबिलिटीज हो, उनके ऊपर जो राइट्स अवेलेबल हैं वो किस किस चीज के ऊपर है। ए जो पार्टनर है उसका राइट कितना है, 60% है। बी जो पार्टनर है उसका राइट कितना है, 40% है। अब ये राइट की कैसे किसके ऊपर है, पूरा बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड हर एक डाटा के ऊपर। एग्जिस्टिंग राइट जो है वो ए का 40% है, चाहे वो एसेट्स हो चाहे वो लायबिलिटीज हो। ओके, तो जो भी राइट है, ए का कितना हो गया 60%, बी का कितना हो गया 40%। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब होता क्या है, पार्टनर्स क्या डिसाइड करता है, पार्टनर्स कहते हैं जब तक हम काम कर रहे थे अब तक तो चलो जैसा था वैसा ठीक था, अब एक काम करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड से हटाकर क्या करने वाले हैं, ये लोग नई मेंटेन करेंगे, जिसमें इक्वल पार्टनरशिप में आ जाएंगे दोनों। इक्वल पार्टनरशिप में आने से होगा क्या, पूरी बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, बेटा एक बात बताओ, रेशियो चेंज होने से क्या बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू पर कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता सर, ये कौन सी बड़ी बात है, नहीं पड़ता एग्जैक्टली लेकिन राइट्स के ऊपर फर्क पड़ता है। झगड़े वाला पॉइंट वहीं से स्टार्ट होता है कि लायबिलिटीज में हो चाहे वो एसेट्स में हो, जिसके अंदर आपको कुछ एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड प्रॉफिट्स या लॉसेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, इन पर भी हर एक पार्टनर का राइट वो है जो है वो फ्लक्चुएट कर जाता है, मतलब चेंज हो जाता है आपका। तो जब फ्लक्चुएट करेगा या चेंज करेगा तब हमें दिक्कत होती है। तो उस दिक्कत को सॉल्व करेंगे कैसे, वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड दिस चैप्टर इज अ फर्स्ट चैप्टर अंडर अ हेड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको पहले भी समझाया था, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एग्जैक्टली होता क्या है, मतलब किसी भी तरीके से अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड के अंडर अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, तो वो जो टॉपिक है आपका किस में आ जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहां क्या होने वाला है, आपकी पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर एक क्लॉज होता है दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम क्या करने वाले हैं, उसको बदलने वाले हैं, उसको चेंज करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है आपकी PSR चेंज होने से पार्टनरशिप डीड में बदलाव आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अगला चैप्टर है एडमिशन। एडमिशन करते टाइम क्या होगा, अगेन पार्टनर में चेंज आएगा, पर नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ेंगे तो दोबारा से मुझे अपनी पार्टनरशिप डीड को रीफ्रेम करना पड़ेगा, तो वो भी इसी का पार्ट है ना, एंड सो ऑन। रिटायरमेंट एंड डेथ में भी ऐसे ही होता है आपका। तो ये 3 चैप्टर जो है आपके पास हैं, 4 चैप्टर इवन हो गए आपके उसको मिला के, तो ये सब इसका पार्ट। और इस सेक्शन का हम पहला चैप्टर आज करने वाले हैं दैट इज चेंज इन PSR। तो बच्चों आज की क्लास में अभी जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, हम लोग बस ये भी ये पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। तो व्हाट इज फर्स्ट टॉपिक, तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो। बेटा देखो, जब भी रेशियो बदलती है ना, प्रॉफिट शेयर रेशियो में बदलाव होता है, तो बदलाव होने से क्या होगा, किसी एक पार्टनर को फायदा होगा, किसी एक पार्टनर को नुकसान होगा। मुझे वही कैलकुलेट करना है कि किसको कितना फायदा हुआ और किसको कितना नुकसान हुआ। ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है जहां पर आपको आपकी बुक में केवल और केवल 4 क्वेश्चंस गिवन है बस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सीधा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मतलब, गुडविल मैंने बताया था बेटा जब लास्ट चैप्टर हम कर रहे थे कि गुडविल आपकी 2 तरीके की होती है। पहली गुडविल होती है एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल कौन सी होती है बेटा, एग्जिस्टिंग गुडविल वो जिसे हम मार्केट से परचेज करते हैं, मतलब किसी दूसरे
बिजनेस को हमने, रनिंग बिजनेस को एक्वायर किया और उसको गुडविल का कुछ पैसा दिया, तो उसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, क्योंकि उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बच्चों बताओ कि कौन से एएस के अकॉर्डिंग ऐसा बोला जाता है? तो परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। वेरी गुड। उसके बाद गुडविल वैल्यूड वाली अगर होती है तो उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रीजन, बिकॉज इट्स अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो इसका मुझे कोई बताएगा कि भाई इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर कौन सा होता है? जल्दी कमेंट्स में आप लिखो। तो इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है बेटा 26 कि 26 स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि यू कैन रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कि पैसे के फॉर्म में आप मेजर कर सकते हो, जिसको पैसे के फॉर्म में आपने किसी को दिया हो, जिसका कोई एविडेंस अवेलेबल हो, है ना। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, आपने सेल्फ मेहनत करी और अपने आप को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा लिया, काफी लोग आपको जानते हैं, है ना। तो क्या करोगे आप? उसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है और ये अकॉर्डिंग टू एएस 26 बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए हम लोग इसका ट्रीटमेंट समझेंगे। अगले पार्ट में आप समझोगे क्या कि एक्यूमुलेटेड रिजर्व प्रॉफिट और लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या है, कि अगर कभी बैलेंस शीट में आप चेंजेस करोगे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जो भी दिखाई देने वाली चीजें हैं रिजर्व प्रॉफिट या लॉस वगैरह के फॉर्म में, है ना, जिसमें क्या क्या आता है, पीएनएल का बैलेंस आ गया, जनरल रिजर्व का बैलेंस आ गया, रिजर्व फंड का बैलेंस आ गया, तो इन सभी के ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, इनका ट्रीटमेंट एग्जैक्टली कैसे करते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं एक तरीके के स्पेसिफिक रिजर्व, बिकॉज आपने इनको क्रिएट तो किया हुआ है लेकिन इनको एक स्पेसिफिक रीजन आने पर ही आप इनको यूज कर सकते हो, तो इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। इनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है और ये टॉपिक जो है दोनों, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर कंसीडर हो जाते हैं। इवन ये भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर से अगर बात की जाए, जो क्वेश्चंस आपका एग्जाम में बनता है वो यहां से बनेगा ही बनेगा, है ना, और छोटा भी नहीं बनेगा, ये बनेगा आपका कम से कम 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आराम से बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बच्चों बहुत सिंपल वाली बात है, मैं क्या बताऊं आपको। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट इतना सिंपल है कि ये आपका इस चैप्टर में भी आएगा, एडमिशन में भी आएगा आपका, है ना, रिटायरमेंट में भी देखने को मिलेगा और डेथ में भी देखने को मिलेगा। तो यहां हम सीख जाएंगे तो अगले चैप्टर के लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बढ़िया। नेक्स्ट आ गया आपके पास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो ये इंपॉर्टेंट तो काइंड ऑफ नहीं है, लेकिन हाँ इस चैप्टर का पार्ट है तो हम इसके भी 1-2 क्वेश्चंस कर लेंगे। लास्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर आपका केवल एक ही केस अवेलेबल है और लास्ट ईयर के एडिशन तो जहां तक मुझे याद है केवल एक ही क्वेश्चन अवेलेबल था। इस साल क्या पता बढ़ा दिए हों, जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे इसमें कितने क्वेश्चन अवेलेबल हैं, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन अवेलेबल क्यों है, बिकॉज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज अ टॉपिक जो एडमिशन वाले चैप्टर में दोबारा से आएगा आपके पास। तो एडमिशन वाले चैप्टर में जब आएगा तो यहाँ 3 तरीके के एडजस्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कैपिटल के अंदर, तो वहां हम काफी सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास एडमिशन चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के, तो वहां हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप आपको ब्रीफ मिल गया होगा कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो टॉपिक्स हम लोग कवर अप करेंगे बच्चों, वो ये 2 टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये 2 टॉपिक्स हम आज खत्म कर देंगे। क्लियर? इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, आपका एक तरीके से पूरे चैप्टर का फ्रेम बन चुका है कि क्या क्या आप लोग पढ़ने वाले हो। ओके, तो आ गए हम लोग अपने सबसे पहले टॉपिक पे ऊपर, जिसका नाम क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो। तो बेटा इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो क्या है, वो है आपके पास ओल्ड शेयर में से आप सीधा सीधा न्यू शेयर माइनस कर दो। आपके पास क्वेश्चन के अंदर इसकी इन दोनों की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मेंशन करके देगा, है ना। तो जैसे आप इसमें से माइनस करोगे आपका काम हो जाएगा। तो इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में मेंशन करके दे दी पार्टनर्स की। लेट्स सपोज वी हैव 3 पार्टनर्स, तो ओल्ड रेशियो क्या है 5, 3 और 2। न्यू रेशियो भी मैंने आपको मेंटेन करके दे दी, वो कितनी है इक्वल, मतलब 1:1:1। पार्टनर्स के नाम अगर बात की जाए तो ए, बी और सी, ये हमारे पार्टनर्स के नाम हो गए। ओके, तो डाटा में ये सब इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मेंशन करके देगा। आपको सॉल्यूशन में क्या करना है, सिंपल कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे आप बेटा, सबसे पहले लिखा करो कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। तो आप क्या लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग शेयर या फिर रेशियो बोल लो आप इसे, क्योंकि एग्जामिनर ना आपसे रेशियो मांगता है। तो मैं आपको आज ये भी समझाने वाला हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड शेयर। मैक्सिमम बच्चों को तो आइडिया नहीं होता कि बेटा रेशियो क्या होती है और शेयर क्या होता है ना। तो चलो देखते हैं एक बार। इसका छोटा सा एक फॉर्मेट हमारे पास है, अगर आप फॉर्मेट यूज करोगे तो मैक्सिमम टाइम आपको हेल्प मिलेगी। तो फॉर्मूला वही आपके पास
पहला कॉलम पार्टनर का, दूसरा कॉलम हो गया आपका किसका, ओल्ड शेयर का। ओल्ड शेयर में से आपको क्या करना है बेटा, ओल्ड शेयर में से आपको न्यू शेयर को माइनस करना है, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट योर सैक्रिफाइसिंग और गेन जो भी होगा आपको इजीली मिल जाएगा। तो चलो बेटा यहां लिखेंगे हम लोग क्या, ए बी और सी। तो ओल्ड रेशियो पहले फ्रेम करते हैं, व्हाट इज द ओल्ड रेशियो। अब इस रेशियो को कैसे प्रेजेंट किया जाता है बेटा, देखो इसका रेशियो का मतलब क्या होता है, 5, 3 और 2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि टोटल प्रॉफिट का 5वां हिस्सा ए को मिलेगा, तीसरा हिस्सा बी को मिलेगा, दूसरा हिस्सा, 2 हिस्से मतलब सी को मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट के 10 हिस्से करेंगे, 10 में से 5 देंगे ए को, 10 हिस्से दोबारा करेंगे, 3 देंगे बी को, 10 हिस्से दोबारा करेंगे फिर देंगे सी को। तो मतलब टोटल जो प्रॉफिट था उसके मैंने 10 हिस्से किए, और जिसमें से 5 से मल्टीप्लाई किया तो ए को मिल गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो बी को मिल गया, सी को मल्टीप्लाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, इसका मिल गया। माइनस क्या करना है अब आपको बेटा, माइनस करना है आपको क्या, न्यू शेयर। तो न्यू शेयर कितना है बेटा, 1 1 1। इसका मतलब होता है कि 3 हिस्से करने पड़ेंगे इस बार आपको, तो 1/3 1/3 1/3। तो ये मेरा हो गया 1/3 1/3 1/3। तो अब आपका अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है एलसीएम लेने का, कि इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करना है अब आपको। बेटा मैथमेटिकली सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम लेना है। बेटा एलसीएम कैसे लिया जाता है, अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों एलसीएम लेने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल, इसको और इसको एलसीएम कैसे लेते हैं। देखो एलसीएम लेते टाइम आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, बिकॉज मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है कि बच्चे एलसीएम लेने में गलतियां करते हैं। तो क्या करना है, इनको डिवाइड करो सीधा, तो ऐसे एलसीएम ले आता है सिंपल, बच्चों की तरह समझा रहा हूं एकदम, ऐसे करते हैं। अब आपको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है, लाइक 2 से डिवाइड कर सकते हो आप इसे, देखो इसको 2 से डिवाइड करो तो ये कितना आएगा 5, बट ये तो हो नहीं सकता, इसको एज इट इज। अब इसमें सबसे पहले 3 को डिवाइड कर सकते हो आप, तो 3 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 5 हो नहीं सकता, तो 5 एज इट इज आ जाएगा तुम्हारे पास। उसके बाद ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, नेक्स्ट ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1 हो जाएगा तुम्हारे पास सीधा सीधा, है ना। उसके बाद क्या करोगे आप, 5 से करोगे दोबारा से, तो इसका कितना आ जाएगा, अब ये हो गया 1 और ये तो पहले से 1 था। तो ये क्या है, ये 3 चीजें आपको वर्ड्स मिल गए, आपको नंबर्स मिल गए, 2 3 और 5। इन सबको मल्टीप्लीकेशन में करना है आपको। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा इसका, एलसीएम करने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपके पास जो वैल्यू बनेगी आपके पास वो क्या हो जाएगी आपके पास, आपका टोटल एलसीएम दैट इज 30। तो इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको मैं बताता हूं, सबका एलसीएम क्या आएगा 30, बिकॉज सारी वैल्यू सेम है। इसके शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो ये 2 जो नंबर हैं आपके, ये 2 नंबर किसी भी टेबल में साथ में नहीं आते, तो यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई। बट अगर ऐसा कोई नंबर आ जाता है, जैसे आपके पास नंबर मिल गया 4 और 6, अब ये 2 नंबर जो है ये एक नंबर में एक टेबल में साथ में आपके कॉमन आते हैं, तो आपको ऐसे फॉलो करना होगा, ओके। बट अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन मिल जाती है जहां पे ये 2 नंबर जो हैं वो किसी भी टेबल में साथ में नहीं आते, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 4 और 7, ये 2 नंबर जो है आपस में किसी टेबल में साथ में नहीं आते, 2 से स्टार्ट अगर आप करोगे तो, है ना। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा 4 इंटू में 7, वही आपका एलसीएम बन जाता है। एक और करें, जैसे आपका 5 और 13, अगेन 5 और 13 भी किसी भी टेबल में साथ में नहीं आते, अपने खुद के नंबर में, आप खुद के टेबल में आते हैं बस। तो क्या करोगे आप, सिंपल 5 और 13 ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना निकल के आता है, ये आता है 65, तो ये एलसीएम हो गया हमारे पास। क्लियर हुआ एलसीएम लेना। चलो अब अगला पार्ट क्या आता है, अगला पार्ट आता है इसका सॉल्यूशन। अब 30 को आप डिवाइड करोगे 10 से, कितना आएगा बच्चा, आएगा 3, तो 3 ऊपर लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 5, इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस। उसके बाद सेम प्रोसेस यहां पे देखो, 30 को डिवाइड करो 3 से, तो कितना आएगा 10, और फिर मल्टीप्लाई ऊपर। अब यही सेम चीज नीचे भी करनी है आपको, तो क्या करोगे आप बेटा, 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 3 3 जा 9, माइनस। उसके बाद दोबारा से 30 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10। उसके बाद दोबारा से 30 को 10 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे 30 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ रहा है बेटा, 15 माइनस में 10 मतलब 5/30, इसका कितना आएगा -1/30, और इसका कितना आएगा -4/30। तो बेटा ये माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है। देखो अगर किसी भी वैल्यू का आंसर माइनस में आ रहा है, जैसे इसका माइनस में आ रहा है और इसका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब होता है सेक्रीफाइस करना, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, गेन करना, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेशंस में दिखा सकते हो। अब देखो बेटा ये जो है ना, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड, इन सभी की बात करूं तो ये बोला जाता है सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग शेयर बोलते हैं इसे हम रेशियो नहीं बोल सकते। रेशियो क्या है, रेशियो बन रही है यहां पे गेन वाली, गेनिंग रेशियो बन रही है किसके बीच की, बी और सी की।
तो कोई अगर बोले बेटा आपकी गेनिंग रेशियो बताओ इस क्वेश्चन में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देखो रेशियो में क्या होता है, दो पार्टनर्स के बीच के, दो नंबर्स के बीच को जब आप रिलेशनशिप में डिफाइन करते हो उसे बोलते हैं रेशियो। तो यहां पर सैक्रिफाइस एक पार्टनर है सिंगल, तो इसको मैं रेशियो में मेंटेन नहीं कर सकता। बट हाँ गेनिंग की अगर बात की जाए, दो पार्टनर गेन कर रहे हैं तो इन दोनों को मैं रेशियो में लिख सकता हूं। तो गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी ये बन सकती है। अब रेशियो कैसे बनती है, जब आपका डिनोमिनेटर सेम है ना इन दोनों का, देखो बेटा इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 30 इसका भी है 30 इसका भी है, तो ऊपर वाला जो फैक्टर है ये वाला 1 और 4 इसे बोलते हैं गेनिंग रेशियो। तो क्लियर हुआ कि इसे गेनिंग रेशियो कैसे बोलते हैं। अब कोई बोले बेटा रेशियो बताओ, तो रेशियो क्या है बेटा, रेशियो होती है ये रेशियो है। कोई बोलता है बेटा शेयर बताओ, गेनिंग शेयर क्या होगा, तो कोई बोलता है गेनिंग शेयर मतलब बी का शेयर गेन, कितना शेयर वो गेन कर रहा है, ये है गेनिंग शेयर, इसको बोला जाता है शेयर। ये हो गया शेयर, ये हो गया शेयर। रेशियो बोलेगा तो रेशियो क्या है, रेशियो दो पार्टनर जब एक सेम पोजीशन पे होते हैं, ये दोनों गेन कर रहे हैं, तो इनको मैं रेशियो में कन्वर्ट कर सकता हूं ऐसे, मतलब 1:4 बटे तभी करना जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा। क्लियर हुआ बच्चों। तो आपको क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन हमेशा मेंशन करके देगा कि कितना आपका ओल्ड रेशियो है, कितना आपका न्यू रेशियो है, आपका काम खत्म। चलो बेटो एक काम करते हैं बेटा कि आपको ना ये डाटा जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला आपको कैसे पता लगेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला होता है मेरे पास, ओल्ड माइनस में न्यू, ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर, है ना। अब इसको याद करना है, छोटा सा ट्रिक मैं आपको समझा देता हूं, आप इसको लिख सकते हो SONG सॉन्ग, इसके बीच में लगाओ ब्रैकेट, ठीक है, ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू। अब क्वेश्चन में अगर आपसे डिमांड कर रहा है सैक्रिफाइस की, तो इसको लगा दो ऐसे, S फॉर सैक्रिफाइस, G फॉर गेन, तो ये क्या हो गया आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका, और यहां से स्टार्ट होता है आपका गेन। तो गेन है पीछे की तरफ से, तो यहां से क्या करोगे आप, इसको निकाल, गेन निकालना तो यहां से यहां फ्लो करोगे। तो क्वेश्चन में अगर आपको बोलता है सैक्रिफाइस रेशियो निकालो, तो याद कर सकते हो ओल्ड में से न्यू माइनस करो, सैक्रिफाइस आ गया। गेन निकालने को बोलेगा तो न्यू में से ओल्ड माइनस करो, गेन आ गया। बट पॉजिटिव वाला आंसर होगा इफ पॉजिटिव, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर आप सैक्रिफाइस निकाल रहे हो तो पॉजिटिव वाला क्या हो गया आपका सैक्रिफाइस, और नेगेटिव वाला क्या हो गया आपका गेन हो जाएगा। अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो तो ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना पड़ेगा, इस तरीके से होता है ना। लेकिन अगर आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो तो गेनिंग रेशियो निकालते टाइम अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है, मतलब न्यू में से आप ओल्ड माइनस करते हो और आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो वहां पे आपका गेन कर रहा है। बट अगर वो नेगेटिव आंसर आता है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स कह सकते हो आप, इसे ध्यान रख सकते हो, बिकॉज गेनिंग रेशियो का इस्तेमाल किया जाएगा आपके अगले आने वाले चैप्टर्स में, जिसका नाम है डेथ एंड रिटायरमेंट, एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का इस्तेमाल होता है आपका इस चैप्टर के अंदर एंड एडमिशन वाले चैप्टर के अंदर। तो ये वहां पे थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, बिकॉज अभी हम इसके बात करने वाले हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आई होप ये क्लियर हुआ, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो हमारे पास अवेलेबल है। एक क्वेश्चन काफी है इसके लिए, बिकॉज मैक्सिमम टाइम हम ये काम करने वाले हैं। ओके तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके तो हम लोग आ चुके हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जैसा हमने जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर अपना, तब मैंने बताया था आपको दो तरीके की गुडविल होंगी और दोनों का ही ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। द फर्स्ट इज एग्जिस्टिंग गुडविल। तो बेटा अगर एग्जिस्टिंग गुडविल आपको बैलेंस शीट में गिवन है या फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर पैराग्राफ फॉर्म में गिवन है तो वो लिख के दे देगा आपको कि द फर्म हैज अ एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर अपीयर्ड गुडविल या फिर रिकॉर्डेड गुडविल, ये 3-4 नामों से जानी जाती है आपकी। तो अपीयर्ड, रिकॉर्डेड और आपकी एग्जिस्टिंग, मैं लिख देता हूं इसको एक बार कि अपीयर्ड गुडविल के नाम से भी ये आपको दे देगा कि अपीयर्ड गुडविल है आपके पास बैलेंस शीट में, या फिर रिकॉर्डेड गुडविल आपके पास बैलेंस शीट में अवेलेबल है। तो ये 3 नामों से आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो एक्जैक्टली ट्रीटमेंट क्या होता है, सिंपल सा ट्रीटमेंट है बेटा। क्या करना है आपको, डिस्ट्रीब्यूट करना है इस गुडविल को, किसमें, पार्टनर्स के बीच में, उनकी खुद की जो ओल्ड रेशियो है आप उसी में उठाओ और डिवाइड मार दो, दैट्स इट। तो डिवाइड मारने के लिए जो जनरल एंट्री आपके पास बनती है वो ये बनती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर करंट अकाउंट डेबिट, डिपेंड्स कि फिक्स है फ्लक्चुएटिंग है। बेटा अगर फिक्स कैपिटल है तो आपको करंट अकाउंट यूज करना है, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो आपको क्या अकाउंट यूज करना है, आपको कैपिटल अकाउंट यूज करना है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपको ये वाली यूज करनी होती है, आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें जो एंट्री बनती है वो ये बनती है। उसके बाद नीचे क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, टू गुडविल। अब बेटा एंट्री ना कभी भी याद करने की कोशिश अगर आप करोगे ना तो इट्स माई पर्सनल गारंटी आप 2-3 दिन में भूल जाओगे। इट्स बेटर कि आप उसको याद करने से ज्यादा अच्छा है समझ लो कि ये एंट्री में डेबिट साइड पे आपका पार्टनर्स कैपिटल क्यों आया,
क्रेडिट साइड पे गुडविल क्यों आया? तो इसके पीछे का लॉजिक अगर आपको समझ में आता है तो आपको एंट्री याद करनी ही नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा, फ्रेम कर सकते हो दोबारा से, क्या फर्क पड़ता है ना? तो देखो समझाता हूं मैं इसे कैसे हम एंट्रीज प्लेस करते हैं। गुडविल मैंने आपको बताया कि ये गुडविल कौन सी वाली है, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, मतलब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो रखी है। तो जब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो रखी होगी तो किस साइड पे रिकॉर्ड होगी बेटा? ये जाहिर सी बात है एसेट्स वाली साइड पे हमारी ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो रखी होगी। तो बेटा एसेट्स वाली साइड अगर देखी जाए बैलेंस शीट में कौन सी होती है? डेबिट वाली साइड। और लायबिलिटी वाली साइड कौन सी होती है? क्रेडिट वाली साइड। तो यहां पर गुडविल लिखा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, जो भी है XYZ अमाउंट, लेट्स सपोज 10,000 रुपए की गुडविल लिखी हुई है। अब जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है कि वो अपनी जगह से हट जाएगी, मतलब आपको उसे बैलेंस शीट में से खत्म करना है, या फिर ये बोलो कि उसके अकाउंट का जो बैलेंस है वो जीरो करना है। तो अकाउंट अगर मैं बनाऊं यहां पे गुडविल का, तो गुडविल का अकाउंट डेबिट साइड पे है, तो यहां से स्टार्ट होगा 10,000 रुपीज का अमाउंट, क्या लिखोगे आप इसे? टू बैलेंस BD, है ना? अब आपको क्या करना है? इस अकाउंट का बैलेंस जीरो करना है। तो जीरो कैसे होगा? जीरो तब होगा जब ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। लेट्स सपोज कि यहां पर भी 10,000 आना चाहिए ना पूरा। तो इसका मतलब क्या है? आपको गुडविल के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब क्रेडिट करोगे तो किस पार्टनर के थ्रू, किस अकाउंट के थ्रू क्रेडिट करोगे, है ना? तो किस इसका पैसा जो है वो किसके थ्रू एडजस्ट किया जाएगा? तो वो एडजस्ट होगा पार्टनर्स के थ्रू। तो वहां पर आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट जो भी है वो यूज कर सकते हो। और तो इसका मतलब क्या हुआ? गुडविल को आपने क्रेडिट किया, अब पार्टनर्स को डेबिट क्यों किया? बिकॉज पार्टनर्स, जब गुडविल खत्म हो रहा है मतलब एक एसेट्स में को आप खत्म कर रहे हो। एसेट्स खत्म होने का मतलब क्या होता है? कि बिजनेस का नेटवर्थ नीचे जा रहा है ना? क्योंकि बिजनेस में जो पैसा आपने लगा रखा था उसकी वैल्यू, एक एसेट्स खत्म होने वाला है, बिजनेस में से जाने वाला है, उससे क्या होगा? बिजनेस में होने वाले, बिजनेस जो भी आप कर रहे हो उसमें लॉस होगा। उस लॉस को बियर कौन करेगा? वो जो बिजनेस के ऑनर हैं। तो कौन है ऑनर? पार्टनर्स। तो इसीलिए पार्टनर्स को उस लॉस को बियर करना पड़ेगा। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है आपके लिए, वो क्या होता है? जितने भी कैपिटल अकाउंट है वो एक तरीके की लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो जब लॉस बियर किया जाएगा तो लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना? पार्टनर्स का पैसा कटेगा क्योंकि लॉस बियर होगा। तो उस केस में क्या होगा? पार्टनर्स को हमें डेबिट करना पड़ेगा। इसी वजह से हमने क्या किया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है। तो आई होप जनरल एंट्री आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, अगर अदरवाइज एक बार दोबारा से देख लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास वैल्यूड गुडविल का। नाउ व्हाट इज वैल्यूड गुडविल? वैल्यूड गुडविल वो गुडविल होती है जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, जहां पर आपने कोई मेहनत करी है, उसकी वजह से आपका एक ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, आपका एक मार्केट में स्टैंडर्ड है, तो उसकी वजह से एक गुडविल है। और उस गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हमने पिछले वाली सीरीज में समझ लिया था कि एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड या फिर आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, जो भी है जिसमें मेथड से आप गुडविल कैलकुलेट करोगे मिल जाएगी। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या करना होता है? बेटा इसको ट्रीट करने के लिए ना अभी इस सेशन के अंदर दो तरीके अवेलेबल हैं, इवन पहले भी थे, है ना? तो पहले ये वाला जो मेथड है सबसे पहले उसको देख लेते हैं, दैट इज एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। गुडविल को एडजस्ट करो किसके थ्रू? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट के थ्रू। तो उसके कुछ स्टेप्स अवेलेबल हैं। स्टेप्स की अगर बात करूं, सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास आता है वो क्या है? कैलकुलेट करो सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो। जस्ट अभी जो हमने सीखा है वही काम करना है आपको। उसके बाद लास्ट चैप्टर के अंदर जो हमारे पास सीखा था हमने लास्ट सीरीज के अंदर, वो क्या है? कैलकुलेट करो वैल्यूड गुडविल। अगर गिवन नहीं है तो, गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली यूज कर लो, अच्छी बात है। तो ये दो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो हालांकि इसको आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने में कौन सी बड़ी बात है? ओल्ड में से न्यू माइनस करो, यू विल गेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। पॉजिटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो गेन कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट, वैल्यूड गुडविल कैलकुलेट करो। दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी तो कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका एक सेगमेंट है जहां पर आपको नया है इस टॉपिक के अंदर, दैट इज जनरल एंट्री। तो जब आपको जनरल एंट्री फ्रेम करनी है तो आपको इस वाले टॉपिक से पता लग जाएगा, इस वाले पॉइंट से, कि आपको कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना या फिर करंट अकाउंट डेबिट कर देना, डिपेंडिंग अपॉन द कैपिटल टाइप। फिक्स है तो आपके पास ये, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट। और क्रेडिट कैसे करना है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, तो ये अकाउंट आपको एंट्री, इस एंट्री को आप बैलेंस कर लोगे और आपकी एंट्री मैनेज हो जाएगी आपकी। अब इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन भी फ्रेम करेंगे, फिर समझेंगे कि इसको कैसे ट्रीट करना है। ओके, तो आप इसे लिख सकते हो, फिर इसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते छोटा सा। ओके, जस्ट राइट डाउन। ओके, तो एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक के अगेंस्ट। देखो क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था बेटा? मैंने आपको बताया था कि आपके पास ओल्ड रेशियो और
न्यू रेशियो क्वेश्चन में मैंडेटरी है कि वो गिवन करके देगा ही देगा, ताकि आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट कर सको। तो एक काम करते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने चेक किया था वही रेशियो यूज कर लेते हैं, और क्वेश्चन में आपको वैल्यूड गुडविल ऑलरेडी मेंशन करके देगा। तो जो भी हमारे पास वैल्यूड वाली गुडविल है उसे लिख लेते हैं। लेट सपोज वैल्यूड गुडविल आपके पास गिवन है 90,000 रुपीज का वैल्यूड गुडविल है। एंड एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल भी ले लेते हैं, तो लगे हाथ आपका उसका सॉल्यूशन भी कवर हो जाएगा। तो एग्जिस्टिंग गुडविल आपके पास गिवन है 40,000 रुपए की, तो ये गुडविल भी आपके पास गिवन है। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब आ जाओ सीधा सॉल्यूशन पे। तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया है। क्वेश्चन ने बोला कि पार्टनर्स, हमारे पास जितने भी पार्टनर्स हैं, ABC पार्टनर्स हैं, इनके लिए आपको गुडविल को एडजस्ट करना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दिखाना है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दिखाने के लिए क्या करोगे, मैंने आपको बताया था, इसके लिए जो वैल्यूड वाली है उसको क्या करना है, आपको एडजस्ट करना है। एंड एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। आप क्या करोगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट मार दोगे। तो ये दो काम हो गए मेरे, इसका अलग काम होगा, इसका अलग। तो इसका तो बहुत सिंपल है बेटा, एग्जिस्टिंग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल, सिंगल एक एंट्री है ना। वैल्यूड गुडविल के लिए क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट करना है। बट फॉर द एडजस्टमेंट मुझे एक स्टेप यूज करना पड़ेगा, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो वो हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकालोगे, सबसे पहला काम कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको रॉ मटेरियल तैयार करना होता है पूरे के पूरे क्वेश्चन के लिए। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं हर एक पार्टनर का। तो जैसे अभी हमने निकालना सीखा था वही क्वेश्चन है, वही सब कुछ है। तो यहां पे आ जाएगा आपका पार्टनर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, A, B एंड C। तो ये हो गया हमारे पास 5/10, 3/10, 2/10, माइनस 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 1/3 एंड 1/3 एंड 1/3। तो बेटा ये सेम क्वेश्चन है हमारा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। 30, 30 और 30। तो ये हमारे पास बन गया डाटा। इसके बाद कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 15 माइनस में 10, 5, और ये आया था मेरा -1, ये आया था -4। तो ये हो गया मेरा गेन, ये हो गया सैक्रिफाइस, ये हो गया मेरा गेन, है ना। अब अगला जो सेगमेंट था मेरे पास क्या था, वैल्यूड गुडविल कैलकुलेट करने का अगले स्टेप में, बट नहीं करनी बिकॉज ऑलरेडी गिवन है। तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, है ना। तो सीधा हम कहां चल सकते हैं बेटा, हम चल सकते हैं सीधा जनरल एंट्रीज की तरफ। तो जब भी आपको जनरल एंट्री बनाने को मिले तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मेट जरूर बनाना है, चाहे वो एक एंट्री बनाने को बोले तो भी, है ना। तो एंट्री बनाने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट क्रिएट करना है। तो बेटा हमने फॉर्मेट क्रिएट कर लिया है इधर। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एंट्रीज प्लेस करने वाले हैं। तो एंट्रीज में अगर आपको डेट ऑलरेडी गिवन है कि ये जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो किस डेट पे किए जा रहे हैं, तो आप उसको यूज कर लेना। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो चेंजेस किए जाते हैं वो साल के स्टार्टिंग में किया जाता है। तो हम एक डेट ले लेते हैं, अपना साल जो स्टार्ट हुआ है हमारा सेशन फ्रेश 1 अप्रैल 2023 में, उसी को यूज करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने क्या बताया था बेटा आपको, कि जितने पार्टनर्स हैं उनको उस डिस्ट्रीब्यूशन से होने वाले लॉस को बियर करना पड़ेगा। तो A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, टू गुडविल, दैट्स इट। अब गुडविल का मैंने आपको बताया था हमेशा ऑलरेडी गिवन होगा, जैसा इस क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज 40,000 रुपीज। इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में करोगे आप तो ये वैल्यू आएगी तुम्हारे पास। उसके बाद अगले पार्ट में 12,000 रुपए ये आएगा, देन उसके बाद आपका ये आएगा आपका 8,000 रुपए। तो आपने क्या किया बेटा, ये आपने किया बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो नरेशंस इज लाइक अ स्प्रिट ऑफ एंट्री, तो इसको लिखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, खत्म काम आपका, है ना। सेकंड पार्ट आपका सेम डेट पे, अब आपको क्या करना है, वैल्यूड गुडविल को एडजस्ट करना है। तो एडजस्टमेंट के लिए एंट्री क्या लिखाई थी मैंने आपको, G2S, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, को ऐसे याद रख सकते हो आप, G2S, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो जो भी गेन कर रहा है ना, तो जो गेन कर रहा है वो क्या है, इस एंट्री में देखो बेटा, ये दो पार्टनर गेन कर रहे हैं, आपका B और C दोनों गेनिंग पार्टनर है, तो दोनों को ही डेबिट किया जाएगा। तो यहां आप लिखोगे B's कैपिटल अकाउंट और यहां लिखोगे C's कैपिटल अकाउंट। अब क्रेडिट साइड पे लिखोगे आप क्या, A's कैपिटल अकाउंट, बिकॉज ही इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ये हमने लिखा A's कैपिटल अकाउंट। अब इसको मेंटेन करोगे आप तो क्या लिखा जाएगा। अब इसमें वैल्यूज कैसे प्लेस करोगे, तो बेटा इसको वैल्यूज प्लेस करना बड़ा सिंपल है। सब टोटल वैल्यूड गुडविल बेटा आपकी कितनी है, देखो वैल्यूड गुडविल है आपके पास 90,000, तो सभी में लिख लो 90,000 रुपीज, सब में 90 90 90। अब सभी के शेयर जो भी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग सबको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे बी का गेनिंग शेयर क्या है, इसका गेनिंग शेयर है 1/10,
30, तो यहां लिखो 1/30, और इसका कितना है 4/30, एंड इसका कितना है 5/30 सेक्रीफाइस। मल्टीप्लाई करो, बाहर लिख दो वैल्यू, तो ये वैल्यू मेरे पास आने वाली है 3000 रुपए की, ये वैल्यू आएगी 12,000 रुपए की, एंड लास्ट वाली वैल्यू आएगी आपकी 15,000 रुपए की। नाउ व्हाट्स द नरेशन, मैंने आपने यहाँ क्या लिखा, मैंने यहाँ पे क्या किया है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, तो बेटा ये गुडविल हो गई आपकी क्या एडजस्ट, तो ये हो गई बीइंग गुडविल एडजस्टेड, एंट्री आपकी खत्म, दैट्स इट। तो दिस इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन, आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, है ना। एक और चीज छोटी सी कि जब आप जनरल बनाते हो तो जनरल बनाते टाइम हेडिंग आपको पक्का डालने की, ये किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप जनरल बनाया, आपने बनाया इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी एंड सी, इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी। तो दिस इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन, आपका कंप्लीट है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एक छोटा सा टॉपिक जो इसी से कनेक्टेड है, बिकॉज गुडविल के अंदर एक पार्ट और आता है आपके पास, जिसमें क्या होता है आपका कि गुडविल आप रेज्ड और राइट ऑफ, है ना, उसको भी एक बार काम करते हैं, इसी में कवर कर लेते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार कि कैसे हमारा उसका पार्ट वाला, आप इसको लिख लो एक बार। ओके, तो आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं, बेसिकली जो वैल्यूड वाली गुडविल है उसका एक और तरीका होता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल है, तो वैल्यूड गुडविल को ट्रीट करने का एक और तरीका है, जहां पर क्वेश्चन डिमांड करता है कि एडजस्ट द गुडविल, एडजस्ट द वैल्यूड गुडविल बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ। तो ये टॉपिक आपके पास क्या है, ये इसी टॉपिक का एक अगला केस कह सकते हो आप, कि वैल्यूड गुडविल के 2 केस होते हैं आपके पास। पहला, एडजस्ट द वैल्यूड गुडविल बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, जहां पे आपने यूज किया। अभी क्या उसने बोला, उसने बोला पहले आप रेज करो, रेज करने का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो उसे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दूसरा पार्ट क्या होता है, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म कर दो। राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है, बुक्स में से निकाल दो बाहर। तो इस मेथड के थ्रू जब आप करोगे तो उसका काम क्या होगा, तो देखो वाइल रेजिंग, यहां पे 2 पॉइंट आते हैं कि आपको रेज करना है, तो पहले आप रेज करोगे, तो रेज करने का मतलब क्या होता है, वाइल रेजिंग। बेटा जब आप रेज करोगे गुडविल को, तो आप कर क्या रहे हो, आप गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो। रिकॉर्ड कर रहे हो मतलब एक एसेट्स क्रिएट करोगे आप, तो गुडविल को डेबिट किया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो बिजनेस में जब एक एसेट्स आएगा तो बिजनेस को फायदा होगा, उस फायदे को कौन कवर अप करेगा, पार्टनर्स कवर करेंगे। तो एंट्री क्या बनती है, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, है ना। तो कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट आप यूज करोगे। तो ये हो गई मेरे पास क्या, जो भी वैल्यूड गुडविल आपके पास है वो रिकॉर्ड कर लो, और इसको मेंटेन करना पड़ेगा किस रेशियो में, आपको मेंटेन करना पड़ेगा इसे ओल्ड रेशियो में बच्चों, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, ये आपने गुडविल को रेज कर दिया। रेज करने के बाद अगला पार्ट आता है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का, या फिर राइट ऑफ बोल सकते हैं उसे हम। तो वाइल राइटिंग ऑफ, तो जब आप किसी भी गुडविल को राइट ऑफ करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से, वाइल राइटिंग ऑफ, अच्छा राइटिंग ऑफ लिखना था मुझे, तो राइटिंग ऑफ करते टाइम आपको क्या करना है, वाइल राइटिंग ऑफ। राइटिंग ऑफ का मतलब आपको बुक्स ऑफ गुड, जो भी आपने गुडविल रिकॉर्ड कर दिया उसको बुक्स में से आप खत्म करना है। तो क्या करोगे, इसी की रेसिप्रोकल एंट्री, रिवर्स एंट्री, क्योंकि खत्म करोगे तो दोबारा से लॉस हो जाएगा, और पार्टनर्स की कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो लॉस बियर करेंगे। और गुडविल जो एसेट्स क्रिएट किया था आपने, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से बाहर चला गया। तो इसकी एंट्री जो बनेगी वो क्या है, देखो बच्चों यहां जो आएगी वही सेम, वही वैल्यूड गुडविल, और इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप किस रेशियो में, लेकिन यहां पे जब आप राइट ऑफ कर दो तो यहां पे न्यू रेशियो यूज करनी है। बस ये छोटा सा पॉइंट है जो ध्यान रखना है कि रेस करते टाइम आपको कौन सी रेशियो यूज करनी है, ओल्ड रेशियो, और राइट ऑफ करते टाइम आपको कौन सी रेशियो यूज करनी है बेटा, यहां पे आपको यूज करनी है न्यू रेशियो। तो बस छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट। अब ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन एक बार छोटा सा देख लेते हैं, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो आप, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। ओके ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो छोटा सा एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं एक बार। तो जैसा लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास ए बी एंड सी, एक काम करते हैं ए और बी ले लेते हैं, बिकॉज समझ में आ जाएगा आपको आराम से। ए एंड बी आर पार्टनर्स, तो जो हमारे पास पार्टनर्स हैं उनके बीच की रेशियोज ले लेते हैं। तो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन ने मुझे दिया हुआ है दैट इज 3:2, एंड न्यू रेशियो की अगर हम बात करें तो न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1:1, एंड वैल्यूड गुडविल, अब वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन में गिवन की हुई है मुझे कितनी, 60
1000 रुपए की, या फिर एक काम करो और इजी हो जाएगा, हम 50,000 रुपए ले लेते हैं, कैलकुलेशन वाइज थोड़ी सी इजी हो जाएगी वैल्यू, है ना। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका ट्रीटमेंट दिखाओ आप, कि पास जनरल एंट्रीज, पास जनरल एंट्रीज फॉर गुडविल रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ। तो मुझे एक काम करना है, अब इसे सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, आपको कोई इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कोई स्टेप्स वगैरह, जैसे हमने लास्ट टॉपिक को जो केस किया था उसमें स्टेप्स लिखे थे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देन वैल्यूड गुडविल, देन एंट्री, है ना। अभी इस केस में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको एक अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ, लेजर बनाओ सीधा सीधा, तो इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, सिंपल। और क्या करना है, जनरल बना दो अपना बस। तो जनरल जब बनाओगे तो कितनी एंट्री करने वाले हो बेटा आप, 2 एंट्री, अभी जो लिखवाएंगे सेम एंट्रीज करोगे आप। तो 2 एंट्रीज जब करोगे तो 2 एंट्रीज के बेसिस पर ही आपको एक फॉर्मेट क्रिएट कर लेना है जनरल एंट्रीज का, और उसके अंदर एंट्रीज प्लेस करना शुरू करेंगे अभी हम। तो ये हमारा हो गया एलएफ का कॉलम, देन उसके बाद रुपीज, एंड देन क्रेडिट का कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट का। उसके बाद डेट डाल लो, तो डेट हम वही ले लेते हैं 23 1 अप्रैल 2023। सबसे पहला काम क्या है, आपको गुडविल को रेस करना है। तो गुडविल को रेस करने का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपको गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने का मतलब गुडविल को डेबिट करोगे आप यहाँ पे, तो गुडविल डेबिट, और किसको मिलेगा इसका पैसा सारा, ए और बी को कैपिटल में हम बढ़ा देंगे उनकी कैपिटल को, क्योंकि हम बिजनेस में होने वाले फायदे को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका मतलब 50,000 रुपए की गुडविल आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की, और उनकी ओल्ड रेशियो, मैंने बताया था रेस करते टाइम आप ओल्ड रेशियो यूज करोगे, मतलब 30,000 और 20,000 रुपए, ये मेरा हो गया गुडविल रेज। तो यहां लिखेंगे बीइंग गुडविल रेज्ड, बीइंग गुडविल रेज्ड, ओके। नेक्स्ट अगले पार्ट में गुडविल राइट ऑफ करनी है। तो राइट ऑफ करते टाइम क्या है, आपका कैपिटल अकाउंट जो डेबिट क्रेडिट किया था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लॉस पार्टनर्स की कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करेंगे, एंड जो गुडविल आपने क्रिएट की थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसे आप क्या करोगे, राइट ऑफ कर दोगे। राइट ऑफ करते टाइम क्या होगा कि एक एसेट्स आपका खत्म हो जाएगा, एसेट्स खत्म होगा अगेन सेम वैल्यू पे 50,000 पे, बट ये रेशियो आपको न्यू रेशियो मेंटेन करनी है, ओके। तो ये हो गया मेरा गुडविल आपका राइट ऑफ। तो यहां लिखोगे बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, दैट्स इट, खत्म काम आपका, ओके। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट है इस क्वेश्चन का भी, और आपका ये टॉपिक भी कवर हो चुका है। आज की क्लास हमने कवर अप किया सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो आपका, और उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जितने भी क्वेश्चंस हमारे फ्रेम हो सकते थे, जितने भी टॉपिक आपके पास विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने कवर अप किया। अगली क्लास में हम लोग समझेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस, उनका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे काम करते हैं, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे उसके लिए, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।